वो डेविल वापस आया। कौन है बे? डरते थे। अरे संभालो संभालो, अरे ये क्या कर दिया? अरे हम माई की कसम, हमें कुछ नहीं पता, यही हम पर आकर गिर पड़ी। ये बस ऐसे ही हमारा कपड़ा खराब। मैडम, बेकार में हम बदनाम। इनके बारे में सोचना छोड़ दो। मैडम, ये तेरे टाइप का नहीं है, किसी और को ढूंढ ले। तुम नहीं जानती, ये ऑलरेडी एंगेज्ड है। किससे? किससे मतलब? मुझसे? अरे ये क्या हो रहा है? सलमा! As per our Indian government orders, we are conducting this press meet. Now the PM Secretary will explain the situation. Sir. दुनिया में टेररिज्म बहुत बढ़ गया है, खासकर इंडिया और पाकिस्तान में। इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमने एक फैसला लिया है। इस परिस्थिति से संबंधित जानकारी देंगे हमारे रक्षा मंत्री के पीए मिस्टर विजय शंकर। भारत देश में मुंबई, दिल्ली, गुजरात, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे मुख्य शहरों में हुए बॉम्ब ब्लास्ट और पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इस बीच एक्स मिनिस्टर स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो पर हमले का कारण उग्रवादी संस्था ही है। इन सब के पीछे आतंकवादी ही हैं। जब तक भारत पाकिस्तान दुश्मन बने रहेंगे, तब तक इन उग्रवादियों का हौसला बढ़ता रहेगा। भारत पाकिस्तान भाई भाई हो जाए तो हम मिलकर आतंकवाद और उग्रवाद का अंत कर सकते हैं। तभी दोनों देश शांति से रह पाएंगे और तरक्की करेंगे। हम भारत की तरफ से पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए राजी हैं। अगर पाकिस्तान भी राजी है तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोनों देशों का संबंध बिगाड़ने के पीछे आतंकवाद है। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। इन सब कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमने एक मुसाहिदा तैयार किया है। इसके लिए केवी कृष्णदेव राय, जो फिलहाल जेएमटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, वो शांति वार्ता को सफल बनाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं। आज कैसा लग रहा हूँ? आप तो मुझे हमेशा ही अच्छे लगते हो। आज तो हमारी बेटी की सगाई है। लड़का कैसा है? फर्स्ट क्लास, और मेरी बेटी को भी पसंद है। सुधा, आई मिस यू, आई मिस यू। तुम जहां भी रहो, वहां से अपनी बेटी को आशीर्वाद देती रहना। राम, बोलिए डैडी।
इज्जत ज्यादा दे रहा है, थोड़ा कम कर दे। ठीक है, थोड़ा कम करता हूँ। यू नॉटी बॉय। लड़के वाले आगे होंगे, जाओ उन्हें रिसीव कर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये क्या सर, आप एक मुस्लिम लड़के को अपने घर का दामाद बना रहे हैं? मैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा हूँ, किसी मजहब के खिलाफ नहीं। हमारे देश में पैदा हुआ हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, विदेशी ताकतें उन्हें टेररिस्ट बना रही हैं। मेरी बेटी ने प्यार किया, उसका सपना पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए ये शादी करवा रहा हूँ। जीते रहो। नमस्कार सर। नमस्कार। आइए। सर, आपको पीस स्टॉक कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेंट्स प्लीज। देखिए, इस देश की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसके लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। अगर टेररिस्ट ने आपको टारगेट बनाया तो? ऑलरेडी टारगेट बना चुके हूँ। ये दुनिया सिर्फ मुसलमानों का है, बाकी सब शैतान के बच्चे हैं। ऊपर वाला हम सबको आज्ञा देते हैं जिहाद। बाकी भगवानों को प्रार्थना करने वाले सबको मार के अल्लाह राज लाने के लिए कहते हैं। इस जन्म में मरने के लिए तैयार रहना, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। मुसलमानों के बिना कोई भी इस दुनिया में रहने के लायक नहीं। हम इस जिहाद में या तो मारेंगे या फिर मर जाएंगे। जिहाद, जिहाद, जिहाद। खुश, अल्लाह भी खुश, मैं भी खुश। चलो मेरे बच्चों, अब जिहाद के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। हमारा निशाना है हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर और बड़े शहरों के ट्रेनों में, बाजारों में, भीड़ भाड़ के इलाकों में, और इन सब के पीछे हमारा मकसद है। और शांति वार्ता को नाराया तख्बी, नाराया तख्बी, नाराया तख्बी, नाराया। ए छोटू, ए मेरे लाल, मेरा भाई। कैसा है रे तू? कैसे हो भाई? ए छोटू, तुझे छुड़वाने के वास्ते और शांति वार्ता को बंद करवाने के वास्ते हमने सब तैयारी कर दी थी, पता है? ये देखो, ये देखो, ये है सच्चा मुसलमान। सारे काफिरों को मार के अकेला इधर भाग के आया है मेरा भाई। मैं नहीं भाई, वो। कौन है ये? हमको तो सिर्फ काफिरों से नफरत है, इसको सारे हिंदुस्तान से नफरत है। आप बस हुकुम कीजिए, ये सारे हिंदुस्तान को तबाह कर देगा। ओए ओए, ए बोलो जिहाद, जिहाद। नहीं, मैं जिहाद नहीं बोलूंगा। आपकी जंग आपके लिए पाक है, लेकिन मेरी जंग अलग है। मेरी नजर में हर भारतीय राक्षस है, एक एक को काट के रख दूंगा। ओए ओए, तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कसम खुदा, तूने मेरे भाई की जान बचाई। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। इसीलिए मैं तुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। ये है मिस्टर केवी कृष्णा देव राय। कश्मीर का गवर्नर था। उसके समय हमारे जिहाद को बहुत नुकसान हुआ, बहुत परेशान किया हम लोगों को। मैंने भी उसकी बीवी को मार डाला, लेकिन कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। इंडिया पे जान देता है साला। अब ये कहीं हैदराबाद के किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है। वहां बैठकर वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों को एक करने के लिए शांति चर्चा से संबंधित कोई मुसाहिदा तैयार कर रहा है। उसका मुसाहिदा हमारे लिए डेथ वारंट से कम नहीं है, इसलिए उसका मुसाहिदा बंद होना चाहिए। मतलब कृष्णा देव राय को मरना पड़ेगा। समझो वो मर गया।
बच गया साला। एक दुखद समाचार, एक्स गवर्नर जनरल जेएनसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर केवी कृष्णदेव राय की दामाद की मौत। कृष्णदेव राय पर दोबारा हमला हो सकता है, ऐसे हमें इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली है। आज से कृष्णदेव राय को सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्टलेस कैंप की सिक्योरिटी दे रही है। निशाना चूक गया। हर गोली पर मरने वाले का नाम लिखा होता है। इस गोली पर उसके दामाद का नाम लिखा था। मर गया या मार डाला यही बोलना मुझे आता है। उसे मारने के बाद फोन करूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। तेरा टारगेट मिस हो गया। तुम्हारा टारगेट मिस नहीं हुआ भाई। उसके दामाद को मार के उसकी बेटी को विधवा बना के उसके दोनों हाथ काट दिया। अब वो शांति चर्चा के बारे में कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, सही समय देखकर उसे खत्म कर दो। सही समय का इंतजार बेवकूफ करते हैं, मेरे लिए हर समय सही है। मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। तुम फिलहाल उसी यूनिवर्सिटी में कोई छोटा मोटा काम ढूंढो और सेटल हो जाओ। आगे क्या करना है ये हमारे लोग वहां आकर तुम्हें बता देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज आवर कॉलेज एफएम। ये है शीला, स्टेट फर्स्ट रैंकर। ये है अपनी हॉकी टीम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीत कर आई है। कॉलेज क्रिकेट टीम का तो जवाब ही नहीं है। क्या खेल रहे हो तुम सब लोग? फुटबॉल सर। कल टूर्नामेंट में भी ऐसे ही खेलोगे तो कप नहीं, ऑडियंस तुम पर पत्थर फेंकेगी, समझे? तो फिर आप ही खेल के दिखाइए। शट अप! नेशनल लेवल पर खेल चुका हूँ मैं। तो खेलना बंद क्यों किया सर? वो एक बहुत लंबी स्टोरी है। उस दिन इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा था और उस मैच में गोल करने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मुझे पता था अगर मैंने ये गोल कर दिया तो देश के सारे लोग मुझे कंधे पर उठा लेंगे। हार जाते तो मार डालते, ये भी मुझे अच्छी तरह से पता था। पूरा देश मुझे ही देख रहा था, सारी दुनिया की नजरें मुझ पर ही थी। मेरी तरफ, बॉल की तरफ, गोल की तरफ सब जगह थी। बस, और फिर मैंने आंख बंद करके एक लात मारी। बॉल तो फिर गोल में गई ना सर? नहीं, मैं खुद ही जाके गोल में गिर गया। पैर स्लिप हो गया, बॉल आधा किलोमीटर दूर गिरी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर सब मुझे देशद्रोही कहने लगे और सबकी नजरों में मैं मजाक बन गया। और आपके घर के बाहर किसी ने गधा भी लिख दिया होगा ना सर? तुझे कैसे पता चला? यही नहीं, चक दे इंडिया जिसने भी देखी है ना वो सब यही बोलेंगे। उस फिल्म में भी ऐसा ही था। अच्छा, मुंबई से शाहरुख खान ने मुझे इसी सिलसिले में कॉल किया था। आपकी कहानी हम नहीं मानते सर। ओके, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपना टैलेंट। फुटबॉल से उसे मजा चखाइए, अभी बताती हूँ। ये है इस कॉलेज का एक और कैरेक्टर। इनका नाम है नीलिमा बेनेगर। ये कॉलेज की फिजिकल ट्रेनर और किक बॉक्सिंग की कोच भी है। कॉलेज को कप जिताने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। तुम पंच मारो। स्टॉप इट! ये क्या, पंच में पावर ही नहीं है। प्रैक्टिस इस तरह करोगे तो कप कैसे लाओगे? आप टेंशन मत लीजिए मैडम, एक बार रिंग में उतरा ना तो कप लेकर ही आऊंगा। कॉलेज के लिए कप तो ये भी ला सकता है। कहाँ से लाएगा? शॉप से। दूंगा एक रख के, कप मैं खरीद के नहीं लाऊंगा, जीत कर ही लाऊंगा, समझे? कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेस। थैंक यू ऑल, प्लीज बी सीटेड। सर, हमारी तरफ से शांति वार्ता में भाग लेने का मौका आपको मिला, ये मेरे और इस यूनिवर्सिटी के लिए गौरव की बात है। इस शांति वार्ता के बाद आपको शायद यहाँ आने का टाइम न मिले, बट यू डोंट वरी सर, इस सारे कैंपस को मैं संभाल लूंगा। सुब्बाराव जी, आप किसको संभालेंगे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। छी, ये मोटा तो मुझे एक दिन मरवा के ही रहेगा। मैं ज्यादातर यहीं रहूंगा। तो फिर शांति वार्ता? उसके लिए मैं यहीं से प्रिपेयर होऊंगा। जरूरत पड़े तो प्रोफेसर सुब्रमण्यम जी से मदद ले लो। मैं इसके लिए तैयार हूँ सर। थैंक यू। पर ये तो बहुत बिजी है सर। बिजी हैं लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं।
हो गई। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? आहा, कितनी सुशील लड़कियां। इनका लिबास देखो, कितनी भारतीयता है। हमारा भाग है कि हम इनके लिए गाड़ी चला रहे हैं। इनके लिए बिना पगार काम करूंगा। अरे पोस्टर देख के उतावले मत हो। अभी तुम जब फिल्म देखोगे ना तो पगार और नौकरी दोनों छोड़ दोगे। इतनी सुशील लड़कियों के बारे में बुड़बक काहे गलत बोल रहे हो? टाइम हो गया ना, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, कम ऑन, गेट रेडी। अरे यार, पहले तो सती सावित्री थी, अब तो साक्षात उल्टा नजर आ रही है मुझे। इनके लिए पगार छोड़ रहा था ना, देखता हूँ भाई, देखता हूँ। सुना हो, शरीफ लड़कियां कहीं से गुजर जाए तो उसे जाने के लिए लोग पहले रास्ता देते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर तो कोई यही कहेगा चलत हो का। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? हाँ, कॉलेज में लड़कियां ऐसे कपड़े पहना था। बस में जब चढ़ी थी तब फुल कपड़ों में थी, और जब उतरी तो 70% डिस्काउंट दे दिया। बस में कौनो चिंदी चोर चढ़ गवा था का? ये कौन है? नया है ना, इसलिए आप लोगों को नहीं जानता। समझा दे। इससे पहले वाले ड्राइवर ने भी ऐसा ही कहा था। चना बेच रहा है वो, माइंड इट। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। ये क्या है? गंदे कपड़े लेकर ऑफिस में क्यों आए? गंदे कपड़े नहीं है मैडम, स्टूडेंट के दिमाग है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ क्या मैडम? लड़कियां जब मेरी बस में चढ़ी तो पूरा का पूरा बदन ढका हुआ था, जैसे भारतीय नारी। उसके बाद बताऊं मैं? बताते हुए शर्म लग रही है मैडम। इंग्लिश सिनेमा की हीरोइन की तरह बिल्कुल अधनंगी सी। कॉलेज की बदनामी ना हो इसीलिए ये नकलियत आपके सामने ले आया हूँ। तुम कहाँ से आए हो? मुजफ्फरपुर के पास के गाँव से। वो लोग शहर में रहती हैं। सिटी कल्चर के हिसाब से उनका इस तरह बिहेव करना कॉमन है। फ्रीडम उनका अधिकार है। ये अधिकार वो अपने माता पिता से पाले तो मुझे आपत्ति नहीं है, मगर वो तो मेरी बस में मुझ पर अधिकार थोप रही है। चलता हूँ मैडम। क्या हुआ ड्राइवर साहब? प्रिंसिपल मैडम को कंप्लेंट किया तो कुछ हुआ नहीं ना? हाँ, मुझे ही भगा दिया। अब इतनी बड़ी गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही ना? ठीक है, दे दो भाई। चलो इसकी क्लास लेते हैं। बॉडी तो अच्छी बनाई है, हीरो बनेगा। हीरो? नहीं, हीरो बनने के तुम्हारे चांसेस ज्यादा हैं। कभी एक्टिंग की है क्या? बचपन में किए रहे, रामलीला में बंदर बना रहा। यही तो मैं कह रहा था, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त को देखा था, उसी स्टाइल में जरा चल के दिखा। अरे इमा कौन सी बड़ी बात है, देखो। ये स्टार्ट द म्यूजिक। शंकर दादा, शंकर दादा, शंकर दादा, शंकर दादा। अब नागार्जुन वाला, ओके? हाँ, ओके। मस्त। अरे रुका था। रेडी। कैंसिल। मट्टी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? झपाझप पैर घुमाएंगे तो धूल कैसे उड़ेगी? तू हमारी क्लास ले रहा है या हम तेरी क्लास ले रहे हैं? ये तो आप ही बता सकते हैं। ओके, चल जा। सर, एक चांस। हमरे दिल की तमन्ना है विलन का रोल करना। विलन बहुत बढ़िया करूंगा, एक चांस दे दो। सुना बोल रहा है तो एक चांस दे के देखते हैं। चल ठीक है, शुरू कर। मैं एक पाकिस्तानी उग्रवादी हूँ, भाई तनी यहाँ। ये हमारा असिस्टेंट है। एक पुलिया के नीचे बम रखने बोला, इसने रखा पर फूटा नहीं, प्लान फेल हो गया। इस पर हमारी प्रतिक्रिया देखेंगे? हाँ, चल दिखा। जिहाद के लिए जीना या मरना। तूने हमारे प्लान को तबाह कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, तबाह। अरे घबरा का एक्टिंग है। अरे अच्छा किया ना? बहुत अच्छी। सर बढ़िया किए ना? हार्ड एक्टिंग किया। हाँ, चल निकल। असली अभिनय ऐसा ही होता है, समझे? सुनो बहन, ये हीरो के साथ 30 से 40 के बीच में होनी चाहिए। सलमान खान की जैसे बॉडी होनी चाहिए।
का मैडम, झूला समझ के झूला था? क्या आप हमारे कॉलेज के डैशिंग लेक्चरर हो ना? नहीं, ड्राइवर हूँ। दिल्ली में होशियार लोग किसी को भी बेवकूफ बनाकर अपना काम चलाते ही रहते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। आप अपनी सिगरेट देंगे? थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। इसको भी बेवकूफ बना दिया। अरे हाथ जल गया, कहाँ गया वो? साधु होके इतनी बड़ी सिगरेट? अरे रेणु, लाना था तुझ पर। तू फॉरेन की लगती है। जरा सिगरेट देंगे क्या? टेक इट। इंग्लिश में? यस। ओहो, चाय पीजिए। पुअर फेलो। ओम फट। उठ। सिगरेट मांगोगे तो दूंगा ना बेटा। ये सिगरेट नहीं थी क्या? ये तो सिगरेट ही है, पर इसके अंदर मैंने गांजा भरा। हे भगवान, मैं बेवकूफ बन गया। सॉरी भाई। सॉरी सॉरी बोल रहा है, लगता है बेवकूफ है। किस गांव से आ रहे हो भाई? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से? अच्छा, बकरा मिल गया, आज इसको काटता हूँ। किस काम से आए हो भाई? मेरे पास फ्लाइट के कंडक्टर की जॉब है, करोगे क्या? जॉब तो है मेरे पास, घर चाहिए। भाई मेरा घर एकदम व्हाइट हाउस जैसा है। बेडरूम में खेल सकते हो, बाथरूम में नाच सकते हो। मेरा जो घर है ना, मेरे दिल की तरह विशाल है मेरे भाई। अच्छा। हाँ, चलो मेरे साथ। आपको 3000 दे सकता हूँ, बाकी खाने के लिए रखा है। भाई अगर मैं रहने के लिए घर दे सकता हूँ तो खाना नहीं दे सकता क्या? लाओ मुझे दो। हाँ ये लीजिए। हाँ जी हाँ। आप मेरी कितनी मदद कर रहे हैं। कौनो देवता हो का? ईश्वर रक्षा करे। भाई तुम चाय पियो, मैं ऑटो लेकर आता हूँ। बढ़िया। हाँ, एक चाय दे रहे भाई को। ए ऑटो। मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का बकरा। क्या चाहिए? ऑटो का भाड़ा। मुझसे क्यों मांग रहे हो? ईरानी होटल से तुम्हारे घर तक आया हूँ। ईरानी होटल से तो मैं भागते भागते आया हूँ। अगर तुम्हारे ऑटो में बैठ कर आता तो पैसे देता ना। मैं बैठ कर आया भाई, बहुत पुकारा पर तुम रुके नहीं, इसीलिए ऑटो से पीछा करके यहाँ तक पहुँच गया। वहाँ से भाग का है आया? मैं वहाँ से भागा? ले पैसे ले, चल भाग। शहर में सब ऐसे ही भागते हैं का? हाँ, चलो आओ। ए कहाँ घुसा जा रहा है? पहले दायां पैर रखूं कि बायां? सिर रख दे, चल भाग यहाँ से। अरे हटा हो। वाह 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 भैया, आपका घर तो बहुत मस्त है, गुसल खाना भी मस्त होगा। कुछ भी मस्त नहीं है, चल भाग यहाँ से। छोड़ा हो। अरे कौन है ये? दीदी सुबह टीवी में अनाथों के लिए ब्लड चाहिए, मैंने टीवी में देखा था। मैं ब्लड देकर हॉस्पिटल से आ रहा था, रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक अनाथ बैठा हुआ था। मैं देखने के लिए गया कि वो अनाथ है कौन। वो यही था, मेरे बचपन का दोस्त शंभूनाथ। श्री सिंह। साले नाम क्यों बदल रहा है? दीदी अगर तुम परमिशन दे देती हो तो हम दोनों एक डाल के दो पंछी की तरह रहेंगे। अगर तुमने ना बोला तो इस बेचारे का क्या होगा? हे भगवान। मामा जी आप? ये हमारे कॉलेज का बस ड्राइवर है। मैंने बचपन में तुझे ड्राइविंग सिखाई थी, वो आज तेरे काम आ रही है। मेरे दिल को खुशी हुई। अरे यार, तूने क्या सोचा कि तुम्हें जॉब मिल गई तो मैं अपना उधार मांगूंगा? इतनी छोटी जॉब करके शर्मा रहा है क्या? शरारती कहीं का। अरे दुनिया में बड़ा बनने के लिए छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है। हमारा 5000। अरे वो सब छोड़ना। फिर किराया? किराए की चिंता मत करो बेटा, इतने दिन चाहो रह सकते हो। तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगना, हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरी दीदी कितनी महान है। ये भी हमारे बेटे जैसा है ना? सुना बहन, तेरी वजह से कितनी टेंशन हो गई है। बबल गम की तरह चिपका हुआ है। तू इस घर में नहीं, मेरी छाती पर मूंग डलने आया है। चल जा, निकल ले, जा जा। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। ये कुछ पैसा है, हमको यहाँ पड़ा हुआ मिला। हाँ मेरा ही है भाई। अच्छा थैंक यू भैया। आपके साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ अच्छे हैं, बहुत ही भले हैं। इंसान अच्छे हैं, पर उनके दामाद को किसी ने मार दिया। हाँ। उनकी बिटिया क्या कर रही? अमेरिका गई है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने से मन लगा रहता है। हाँ। क्या मस्त आइटम है राम। छी, इनमें से एक भी आइटम अच्छी नहीं। डाइटिंग कर करके मोमबत्ती से अगरबत्ती बन गई है। घर में खाना नहीं मिलता क्या? क्यों रे, कॉलेज में इतनी सारी लड़कियाँ, तुझे एक भी नहीं पसंद आ रही है? आखिर तुझे कैसी लड़की चाहिए? जो दिल में समा जाए।
टाइम पास के लिए तुम्हें एक आइटम दिखाता क्या दिखाओगे? पानी का बोतल हाँ, है ना? पलाओ। इसमें नया क्या है? ये मैं नहीं कर सकता क्या? अरे दिखावत है आइटम, ई देखा। अबे ये है क्या? वाह, गोल्डन फिश। हाय, ये धरती गोल है, ये गैलीलियो ने पता लगाया, और इस कॉलेज में अट्रैक्टिव लड़की सिर्फ तुम हो, ये राम ने पता लगाया। टेक दिस। फ्रेंड मतलब कोई आंख दिखाए तो आंख निकाल दे, कोई हाथ लगाए तो हाथ। इतना गट्स है मुझ में, तो उस वेंकट के ग्रुप को छोड़ के मेरे ग्रुप में आ जाओ, तुम्हें फूल की तरह रखूंगा। यू सी मिस्टर, ऐसी चीप ट्रिक्स मैं 10th में थी तभी देख चुकी हूँ। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करूँ तो तुम्हें पहले वेंकट को बॉक्सिंग में हराना होगा। मेरा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जा, इस बार बॉक्सिंग मैं ही जीतूंगा। ये तुझे अच्छी लगी, इसके लिए बॉक्सिंग जीतेगा? हाँ, मैं ही जीतूंगा। तू कभी नहीं जीतेगा। चल जा। पहले मुंह देख अपना आईने में, बॉक्सिंग जीतेगा। बहुत भाव खाती है। साईं बाबा, राम जरूर हार जाना चाहिए, नहीं तो वो चुड़ैल कहीं की उसे छोड़ेगी नहीं। प्लीज दया करना। मैं हूँ केशव राज बाबू। तो मैं क्या करूँ? मेरे गांव में मेरे नाम से 25 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ में नारियल के पेड़ हैं, 8 एकड़ में आम का बाग है, और एक बड़ा पेट्रोल पंप भी है। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तुमसे प्यार करता हूँ। तेरा फेस मुझे पसंद नहीं आया, पर तेरा प्रपोज करने का स्टाइल मुझे पसंद आया। सोचूंगी, वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर राम, सेकंड पार्टिसिपेंट इज मिस्टर वेंकट। ऑल बेस्ट वेंकट। ए श्री, यहाँ आओ ना, बैठो ना। अरे ऐसे सबके सामने चिल्लाया मत करो मैडम। वेंकट को ऐसा पंच मारना भाई, ब्लड ब्लॉक हो जाए और बॉडी डेड हो जाए, समझा? One, 2, 3, out. By winning this match, he entered into finals. Congrats, match builder. We are friends. मुबारक हो, नसीब ने साथ दे दिया। मतलब? असली बॉक्सर की तरह लड़ते तो असली जीत होती। मतलब? मुझे बॉक्सिंग नहीं आती। बॉक्सिंग के बारे में एक ड्राइवर को क्या नॉलेज होगा? इट्स अ टिपिकल गेम, यू नो। इट्स नॉट पॉसिबल टू एवरीवन। ओह, तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आती होगी ना? ओह, ये तुम्हारे रेंज के बाहर है ड्राइवर। हाँ, जाके अपना काम कर, चल। Hello madam, this is not a typical game. Who says this is a typical game? It is a technical game. The player should utilize the technique properly in the ring. The player should have deep breath. He can talk. And his legs always keep moving. He should punch all the blows left on eye. He should try to kick always on the opponent's solar. He should punch opponents left to the body and right to the head. These are the major techniques in boxing. For your kind information, you don't have any single quality in this. Hello, Chintamani. अंग्रेजी में बात करना फैशन है, हमारी संस्कृति नहीं. And try to learn manners. And you, don't show arrogance in the ring. Okay?
आज उस मुजफ्फरपुर वाले को भगा के ही रहूंगा। भाई श्री, अरे भाई श्री सिंह, अरे श्री सिंह कहाँ है बे? ए श्री, ये खून कैसा है भाई? मर्डर किया है तो खून नहीं तो क्या टोमेटो सॉस निकलेगा? तुमने मर्डर किया? सॉरी भाई, ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है। इधर देखो, हाँ। ये है मेरे दादा राजा गजेंद्र वर्मा जी। अच्छा। इन्होंने एक ही गोली में शेर को मारा और शेर के सीने पर पैर रखकर फोटो खिंचवाया। अब इधर देखो, ये मेरे पिताजी राजा राजेंद्र वर्मा जी हैं। ये एक पैक मार कर टून हो गए, शेर ने इन्हें मारा और इनके सीने पर पैर रखकर फोटो खिंचवाई। भाई भगवान हर किसी को कुछ न कुछ तो बना ही देता है। मुझे मर्डर बना दिया, नसीब का खेल है भाई, नसीब का। भैया इसका मर्डर काहे किए? इसका इसने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे 5000 रुपए चाहिए। मैंने दे दिए। जब मैं पैसे मांगने गया तो इसने कहा मेरी माँ ऊपर चली गई, उसी के लिए पैसे दिए थे ना, अब तो तुम ऊपर जाकर उसी से मांगो। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, तुझे ऊपर जाके लाना पड़ेगा। ये बोलकर मैंने ये चाकू खाच 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 उसके पेट में घुसा दिया। पहली फ्लाइट से ऊपर गया। 5000 के लिए मर्डर कर दिए? 5 पैसे के लिए भी करूंगा। धीरे बोला, दीदी जाग जाएगी। दीदी वीदी गई तेल लेने को। मैंने सोचा ये बुढ़ा बुढ़ी मर जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी को आराम से हथिया लूंगा, लेकिन ये मरने वाले नहीं है, उनको भी इसी चाकू से मारूंगा। काम खत्म। पानी गरम किया ना? रेडी है। बदन पे खून लगे बगैर मर्डर हो जाए मैं सोचता हूँ, लेकिन होता ही नहीं है यार। ची 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 ची, इसको ठीक से साफ करके रख देना। बहन और जीजा जी को खत्म करना है। हाँ। ये आदमी कितना गंदा है। अरे आदमी नहीं, लाश है, जल्दी से इसको हटा। लाश के साथ ऐसा करतूत? अरे बात में करना, मेरे ऊपर से पहले इसको हटा। अरे बाप रे, मर गया। अरे जल्दी से हटा, मुझे डर लग रहा है, इसको यहाँ से हटा। अरे बाप रे। बड़े खतरनाक हो भाई, मर्डर करके लाश को अलमारी में छुपा देते हो। अरे माँ के सब ये कोई कहना है जो इसको छुपा के अलमारी में रखो? इस लाश के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं माँ की कसम खाता हूँ यार। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? ए भाई उससे कुछ भी बहाना करके भगा, बहुत पागल आदमी है, जल्दी कर। मैं छुप जाता हूँ। कहाँ? अलमारी में छुप जाओ। अलमारी ऑलरेडी इंगेज है यार। खाएगा का? जाओ छुप जाओ। बाहर निकल। भगवान मुंह ऐसे खोल के खड़ा है जैसे मुझे खा जाएगा। चलो छुप जाओ। कहाँ रे बटला? यहाँ नहीं है। माजरा का है। माँ की तबीयत खराब है कहकर 25,000 रुपए उधार लिया मुझसे। बटले ने माँ का फोटो भी दिखाया था, बाद में पता चला वो उसकी माँ नहीं माधुरी दीक्षित थी। कहाँ रे बटला? बोलता क्यों नहीं रे? वो अलमारी में तो नहीं है। बटले को छोड़ूंगा नहीं। आज वो अगर मुझे मिल गया ना तो तू देखना, आज मैं उसका ढोल बजा डालूंगा, ढोल। बस वो मुझे मिल जाए, फिर देख मुझे बताता हूँ मैं। ये क्या है रे भाई? कुछ नहीं भैया, आपकी तरह इस लेनदार ने कॉलर पकड़ के पूछा पैसा कब देगा रे? खत्म, छुरा उठा के घुसा दिया पेट में। क्यों, सही कहा ना? हाँ भाई, कितना पैसा लेना? अरे हट, पैसा कौन मांग रहा है? ये मेरा दोस्त है, अगर ये मांगेगा और पैसा दूंगा मैं। मांग सकता है, जितना मांगेगा दूंगा। ठंडा लेंगे? अरे हट बाबा, जाने दे, मुझे मरवाएगा क्या? जिंदगी में मैं पैसे कमा लूंगा बहुत। भाई थैंक यू वेरी मच भाई, तुमने आज मुझे। क्या वहाँ तैयार रहो, हम अतड़ी लेके आए थे। अतड़ी मेरे है भगवान। अरे पगला गए हो का? लाश की एक्टिंग करते और फोनवा चालू रखते हो? गलती हो गई भाई। भाई इसकी तो पूरी तरह फट गई ना। अरे अभी तो कम फटी है, अभी और फाड़नी है। तुम आगे आगे देखो क्या होता है। सुबह ये पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? अरे कह दूंगा बुरा सपना देखा था। चल तू जा। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ईका कूदने की तैयारी में। जरा सुना हो, कूदोगे का? सही मार्किंग बतावत है, अगर यहाँ कूदे तो हाथ पैर टूटेगा, जिंदगी भर मर के जीना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ कूदोगी तो कमर टूटेगी, 4-5 दिन में तड़प तड़प मरने की पूरी गारंटी। थोड़ा पीछे जाओ और भागते हुए, बहुत तेज भागते हुए यहाँ पर गिरो तो खेल खत्म, पैसा हजम। कुछ
डरपोक होते हैं, अपना पैसा बर्बाद करके साइनाइड खरीद के लाते हैं, लेकिन तू तो होशियार है, पैसा बचा रही है। अगर गारंटी वाली मौत चाहिए तो अपना मौत का जगह यहाँ के फिक्स कर लो, ये देखा हिया, वरना गलत जगह कूद के बचने का प्लान कर रही हो। अरे कायर हो तुम। मैं कायर नहीं हूँ। यही है ना स्पॉट, देख लिया। ओके हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। लव फेल हो गया। राम के बिना मैं नहीं जी सकती हूँ। अरे चुप। जब देखो उसने धोखा दिया, उसने बलात्कार किया, मर जाऊंगी। अरे कभी उसे भी तो मारो। जरा देखो, मैं साइनाइड लेकर आता हूँ, नहीं तो मुझे सुपारी दे दो, पतंग के माझे से उसका गला काट डालूंगा। यू, राम हमेशा खुश रहे, उसे मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं मर रही हूँ, समझे? समझ गए? तू मर जाएगी तो वो खुश रहेगा, ऐसा उसने लिख कर दिया था या सपने में आकर बताया था? उसके कारण तू मरी ये पता चला तो वो रोज मरेगा। उसे इस हाल में देखकर उसके माँ बाप तड़पेंगे। तुम्हारे माँ बाप भी तड़प तड़प कर मरते हुए जिएंगे। मरने की बात करती है। देख बहना, 12 महीने के प्यार के लिए मरना चाहती है। तुझे पाल पोस कर तेरे माँ बाप ने बड़ा किया। बता, दिन में कितनी बार मरना चाहिए उन्हें? कोई अच्छा है या बुरा, वो उसके दोस्तों को देखकर पता लगता है। कोई अच्छा प्रेमी है कि नहीं, यह जानने के लिए उसके माँ बाप, भाई बहन, सारे फ्रेंड्स, इन सबको वो कितना प्यार करता है ये देखना चाहिए। यही एक प्रेमी की असली पहचान और असली परख है। मैं नहीं मरूंगी, मरकर अपने माँ बाप को दुख नहीं पहुंचाऊंगी, चाहे राम मुझसे प्यार करे या ना करे। तेरे प्यार को मैं जिताऊंगा, मैं जिताऊंगा। थैंक यू भैया। स्पॉट अच्छा है। भैया, भैया, का हुआ बहन? का हुआ? भैया, पक्का राम आज बॉक्सिंग में हार जाएगा ना? एकदम पक्का हार जाएगा। बॉक्सिंग मैच शुरू होने वाला है, जल्दी तू चलो। चल, अब मुझे जरा काम है। जल्दी चलो ना भैया, तुम वहाँ पे रहोगे तो वो पक्का हार जाएगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। अरे चलो बहुत अभी। जरूरी काम चलो है, तू ना भैया। समझती काहे नहीं? वो जरूर हार जाना चाहिए बस। नमस्ते। Mr. Ram is already nominated to finals. It's a nominal competition. सब यही सोच रहे हैं कि राम ही जीतेगा। राम हार जाएगा ऐसा एक भी आदमी नहीं कह रहा। राम को ट्रेनिंग किसने दी है? अपनी मैडम जी ने। हाँ। इसीलिए पक्का हार जाएगा। विरोधी के चेहरे पे कहाँ टारगेट करके मारना है वो बुझ नहीं रहा, और एनर्जी के लिए डीप ब्रेथ लेके भी मार नहीं पा रहा, केवल नक्शेबाजी कर रहा। कहाँ मारना है ये कंफर्म नहीं कर पा रहा। पक्का हार जाएगा। मैडम, कोई विशेष टिप्पणी? का बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम, समझे? वो पक्का जीतेगा, मैं जानती हूँ। लगी बैठ। बैठ। तुम्हारे तो सर मुड़वाई के कॉलेज छोड़ के भाग जाऊंगा, और तू हारी तो मैडम आपको किस करेंगी? क्या बोल रहा है? पागल हो गया क्या? अरे मैडम, आपको अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा नहीं? ओके ओके, डन। कमान 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 कमान। हाँ हाँ Come on!
तुमने? राम, पूजा, इंसान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाय। पूजा, राम, जाओ। राम, रुको। छोड़ो मुझे। पूजा। Don't kiss me. No, no, please. मैडम, Don't kiss me. मैडम, क्या हुआ मैडम? वो कहाँ चले गए? वो देखिए, वो जा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? काम सौंपा है तो ये पूछो कि काम हुआ कि नहीं। ये मत पूछो क्या कर रहे हो और क्या नहीं। तुम्हें वहां गए इतने दिन हो गए हैं, अब तक तुमने कृष्णदेवराय को मारा क्यों नहीं? जानकर पूछ रहे हो या जानने के लिए पूछ रहे हो? जो भी करना है जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके उसे मार डालो, अभी के अभी। फर्स्ट अटैक के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सेकंड भी मिस हुआ तो वो लोग उनका ठिकाना बदल देंगे, फिर उन्हें ढूंढने में महीने लग जाएंगे। तुमने जो कुछ भी कहा 100% करेक्ट है। तो अब तक तुम वहां बैठकर कर क्या रहे हो? गाय को काबू में करना हो तो बछड़े को पुचकारना चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ। बछड़ा मेरे सामने ही आ रहा है। क्या हुआ राम, ठीक तो हो ना? आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है। लग रहा है कि बछड़ा धीरे धीरे अपने आप रास्ते पर चला आ रहा है। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, लगे रहो। मैं खुश, अल्लाह खुश। सीधे घर पर ही ले आए? डैड ने आपको अर्जेंटली बुलाया था। मुझे बुलाया? इसीलिए तो आए। अपनी मौत को दावत दे रहा है। अरे भैया, रुको रुको। अरे क्या चेक कर रहे हो? वो मेरे साथ आया है। अरे काहे छू रहे हो भाई? वो हमारी दादी का निशानी था। डैडी, मेरी मार खाने के बाद भी तू नहीं गिरा, इसका मतलब तेरी पावरफुल बॉडी है। ऐसे चेक करते हैं बॉडी को? मेरा बेटा किक बॉक्सिंग में हार जाएगा, तूने ऐसी शर्त लगाई थी ना। Come on, fight with me. I am the national champion of boxing in 1975. Come on. मैंने अपनी बीवी से जितना प्यार किया, उतना ही बॉक्सिंग से भी किया। जब वो मुझे छोड़कर चली गई, मैंने भी बॉक्सिंग छोड़ दी। उसे मुझसे और मेरी बॉक्सिंग से बहुत प्यार था। ये गोल्ड मेडल लाकर उसका सपना पूरा करेगा ऐसा सोचा था, पर Come on, fight with me. Come on, fight with me. शाबाश, यही शॉट किसी और को मारा होता तो वो अब तक चल बसा होता। अगर तूने गेस किया था कि ये हार जाएगा, तो आज से ही तू इसे जिताने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दे। इसे नॉकआउट पंच बना। इस पंच की टेक्निक तू इसे सिखा। ये स्टेट का नंबर 1 चैंपियन बनना चाहिए। तभी जाकर इसकी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। मान जा, क्या कहता है? हम सिखाएंगे। गुड। 20, 21, हाँ? चैंपियन बनना यानी दुकान जाके पेप्सी कोला पीना नहीं होता। आप श्री चल। हाय श्री। तुहार भाऊजी तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। हम जरा कसरत करके आओ। श्री, मुझे 0 फिगर बनाना है, तुम मदद करोगे ना? ऊपर से नीचे तक पटाखा हो, तुम्हें कसरत की क्या जरूरत? थैंक यू श्री।
आपकी तरह आपकी बातें भी घायल कर देती हैं। ज्यादा घायल हो जाओगी तो पैर फिसल जाएगा, उल्टियाँ शुरू हो जाएगी। यू नॉटी। अरे ये तो फिसली भाई। गए काम से। अरे अरे देखा, मैंने कहा था ना कि तुम फिसल जाओगी। बॉडी तो इनकी तरह होनी चाहिए, सिक्स पैक टच करो तो शौक लगना चाहिए। उधर सिक्स पैक देख रही हो, यहाँ फैमिली पैक नहीं दिखता क्या? उधर टच करने से शौक लगता है, यहाँ देखते ही फ्यूज उड़ जाएगा। अच्छा। अरे चांस तो दो, तुम्हारा शॉर्ट सर्किट उड़ा दूंगा। हाँ। बक बक बंद करो, जाकर बॉडी बनाओ। बनाता हूँ, डरता हूँ क्या? हे भगवान, इसके लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा? हे भगवान, भगवान लाज रखना मेरी। अबे कौन चीखा रे? ये तूने चीखा? अगर कोई चीखे तो काम नहीं करना चाहिए, काम खराब हो जाता है। कल से करूँगा। गेंडा कहीं का। अच्छा राम, हाँ बॉस। निकिता से तू कितना क्लोज है? बाकी लड़कियों की तरह उसे भी मस्का लगा रहा है का? मस्का लगाने के लिए फीलिंग होनी चाहिए बॉस। हाँ। पैंट शर्ट पहनती है तो फीलिंग कैसे आएंगी बॉस? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मर गया। मुंह संभालने को बोला था ना। इतनी सी मार में नानी याद आ गई। चैंपियन कैसे बनोगे? चलो उठो, प्रैक्टिस करो। अच्छा राम, निकिता यहाँ आकर तुझसे कहे आई लव यू तो तू क्या बोलेगा? आई हेट यू बोलूंगा। मुझसे झूठ बोल रहा है। तेरे प्यार को मैं जीता हूँ। आई हेट यू बोलेगा? स्ट्रेचिंग अच्छी होनी चाहिए। छोड़ो। ये बता तेरी पसंद क्या है? पहले छोड़ो फिर बताता हूँ। बता बता बता। कम से कम बाबी डॉल तो दिखनी चाहिए ना। वेरी गुड। उसे देखते ही धड़कन रुक जाए और फिर तेजी से शुरू हो जाए। फिजिकल फिटनेस। उसे देखकर सारी फीलिंग्स जाग जाए और वो दिमाग पर हावी हो जाए। अच्छा अच्छा, मतलब उस पर बहुत काम करना पड़ेगा। भैया, मैं कैसी लग रही हूँ? यहाँ आवा। ओके। Oh yeah, come on, sing it one more time, yo, let's go away, let's go away, let's go away. ये देखा, इधर आइसक्रीम से ही सेविंग करने लगा। वो देख, वो देख। उसको देख रहे हैं? अरे अरे अरे, सामने देखो। गई भैंस पानी में। अरे अरे अरे, गरम है, मुंह जल जाएगा। चुरा के दिल मेरा दरिया चले। मुंह बंद कर दे, मक्खी घुस जाएगी। समझा कि नहीं? 100% लड़के आंखों से देखते हैं, 1% लड़के दिल से देखते हैं, और उन लड़कों में तुम नंबर 1 हो। तू निकिता। तू ही है ना? इतने दिनों से गुलाब मेरे साथ ही था और मैं पागल मोगरा ढूंढ रहा था। करीना कपूर मेरे साथ थी और मैं करिश्मा कपूर को ढूंढ रहा था। आई एम सॉरी बेबी, आई लव यू। बट आई हेट यू। ड्रेस बदलते ही कैरेक्टर बदलने वालों से मुझे सख्त नफरत है। भारत और पाकिस्तान ने मिलकर इस टेररिज्म के मामले में एक डिसीजन लिया है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के हिसाब से टेररिज्म के खात्मे के लिए यहाँ लुम्बिनी पार्क जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, हम सब मिलकर एक शांति चर्चा कर रहे हैं। आइए आज कसम खाएं कि इंडिया और पाकिस्तान आज से भाई भाई बने। तुमने बहुत मुश्किल से उसके कार के नीचे बॉम्ब लगाया था, पर वो फटा ही नहीं। उसके बाद तुमने ऑफिस में भी बॉम्ब लगाया था, पर वहां भी कुछ नहीं हुआ। ये सब तुझे कैसे पता? जिहादी अल्लाह के लिए काम करता है और अल्लाह के लिए काम करने वालों को सब पता चल जाता है। पाकिस्तान के पीएम को बुलाकर दिल्ली में मीटिंग रखी है। अपने मुल्क के मुल्ला बुखारी का साइन लेकर शांति वार्ता मुसाहिदा कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट्स वापस पाकिस्तान भेज देगा। तब हम दोनों कोरस में बैठ के घंटा बजाएंगे। ओके? खुदा कसम, अगर ये शांति वार्ता कामयाब हो गई तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो जाएंगे। अगर ये दोनों देश एक हो गए तो इस धरती से इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा मेरे भाई। तब हम सबको अल्लाह के पास जाना पड़ेगा और वहां जाकर हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अरे इस धरती से इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। बता, क्या तुझे ये मंजूर है? मुझे बता मेरे भाई। नहीं, मुसलमानों की भलाई के लिए खत्म कर दूंगा उसे। ओए, अल्लाह तुझे शबाब देगा मेरे भाई। सर, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली कि आपके ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है। प्लीज सर, आज की मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हो,
और आज मैं सिर्फ अपने देश के बारे में सोच रहा हूँ। सर, ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। अगर ऊपर वाले की भी ऑर्डर्स आ जाएं, तो मुझे बचाने की तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। हेलो। नमस्ते सर, मैं आपका ड्राइवर साधु बोल रहा हूँ। क्या हुआ? मुझे बहुत तेज बुखार है। बुखार? तबीयत बहुत खराब है। मुझे बहुत ठंडी भी लग रही है। आज के लिए छोटे साहब के कोच श्री सिंह जी है ना, कॉलेज के बस ड्राइवर, उन्हें आपके पास भेज रहा हूँ। श्री सिंह को भेज रहे हो? ठीक है। थैंक यू भाई। अल्लाह तुझे जन्नत में बुलाएगा। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ श्री, मुस्लिम कमेटी से मीटिंग है, गोलकुंडा फोर्ट जाना है। चलो। जरूर सर। कैसे हो अहमद भाई? अच्छा हूँ साहब। मैंने हिंदू मुसलमान भाई भाई, इंडिया पाकिस्तान भाई भाई, ऐसा एक मुसाहिदा तैयार किया है और इस पहल में मैं आप सब कमेटी वालों के राय और सुझाव चाहता हूँ। विल डिस्कस अबाउट इट, ओके? मिल गया है, आजा हलाल करने। वाह मेरी जान, मेरा शेर, वाह! आज तुमने जो काम किया ना, मेरा दिल मेरी जान दोनों कुर्बान। क्या बात है, क्या बात है। इस बदमाश को तूने अब तक जिंदा क्यों रखा है? अभी तक मारा क्यों नहीं से? मैं चाहता हूं कि ये काम तुम करो। लो। वही, शाबाश शाबाश। अपने जिहादियों में जो किसी ने नहीं किया वो तुमने कर दिखाया। इस बदमाश को अभी मार डालूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी, मेरे लोगों को शांति मिलेगी। नहीं 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 नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा। ऐसे लाश की तरह पड़े रहने वाले इंसान को मैं मारूंगा तो मुझे क्या मजा आएगा? जब इसे होश आएगा तभी इसका शिकार करूंगा। 4 घंटे लगेंगे इसे होश में आने के लिए। 4 घंटे से पहले इसे होश नहीं आ सकता क्या? ट्राई करूंगा। बाहर जाके दवाई लानी पड़ेगी। सिर्फ तुम्हारी गोलियों से नहीं, अपने सारे लोगों की गोलियों से इसका शरीर छलनी कर देना। ये खबर टीवी पर आनी चाहिए, जिसे देखकर सारी दुनिया हमारे सामने झुक जाए। सुभान अल्लाह, तेरे दिमाग में क्या आइडिया है भाई? इसकी लाश देखकर आइंदा कोई भी काफिर गलती से भी शांति वार्ता के बारे में सोचेगा भी नहीं। शांति वार्ता खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, रखो इसे। ठीक है। कमिश्नर,
टॉर्चर करने के बाद भी मुंह नहीं खोल रहा है सर। नार्को एनालिसिस टेस्ट करेंगे तो मुंह ही क्या, ब्रेन भी खुल जाएगा। श्री सिंह जी, आप क्या करते हैं? मैं बस ड्राइवर। कौन से कॉलेज में? CMR इंजीनियरिंग कॉलेज। श्री सिंह जी, आप कहाँ पैदा हुए? आपका गांव कौन सा है? श्री सिंह जी, आप कहाँ से हो? पाकिस्तान से? आपका झंडा कौन सा है? तिरंगा। आपका देश कौन सा है? मेरा भारत महान। श्री केवी कृष्णदेवराय को मारने के लिए किसने भेजा था आपको? अशफाक। इसे रिपीट करो। यस सर। अशफाक खान। मारने के लिए किसने भेजा था आपको? अशफाक खान सर। अशफाक खान? ये तो पाकिस्तानी टेररिस्ट लीडर है। आखिर ये मुझे क्यों मारना चाहता है? शांति वार्ता। शांति वार्ता? क्या कह रहे हो? सफल हुई तो सफल हुई तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा, इसलिए। आपका नाम क्या है? श्री क्या? बताओ, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? श्री सिंह है मेरा नाम। तुम करते क्या हो? मैं बोलो, क्या करते हो? मैं मेजर। श्री सिंह मेजर है? पूछो ये कौन सी रेजिमेंट से है? कौन सी रेजिमेंट? जम्मू एंड कश्मीर 7th सेक्टर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? ना 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 ना। मैं वीर जवान हूँ, इस देश की रक्षा करता हूँ। मेरा भारत महान। मेरा अपना तो कहने को कोई नहीं है, पर मुझे मेरे भारत पर गर्व है। माँ, तेरे लिए कुछ भी करूँगा, अपनी जान तक दे दूंगा, हमेशा तेरी रक्षा करूँगा। कश्मीर ही तेरी टेंशन है ना माँ? ये कश्मीर मेरे देश का सर है और ये जो सर है वो दर्द दे रहा है। अरे माँ, आपके सर पर तिलक होना चाहिए, खून क्यों है? दोनों का रंग एक ही है, इसलिए एडजस्ट कर रही हो ना? हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, खून पोंछ के तिलक लगा देंगे। ए कुत्तों, सुनो और समझो, कश्मीर कभी तुम्हारा नहीं होगा। 1 इंच भी टच नहीं कर सकोगे तुम लोग। हाथ में जब तक रम है, सीने में जब तक दम है, तब तक लड़ूंगा कश्मीर के लिए। चुप कर, साला बेवड़ा कहीं का। तू इस देश की रक्षा करेगा? तू मेजर होके हमारी मिलिट्री का नाम खराब कर रहा है। सर, मुझे क्यों मारा सर? शट अप। उसमें डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन दिल में देशभक्ति कूट कूट के भरी है। कारगिल वॉर में जब पाकिस्तान ने पीठ पीछे वार किया था और हमारे 10 जवानों को मार गिराया था, इसने और पी के क्या कमाल किया था पता है? अगर तुझे बताऊंगा तो तू इसकी परछाई को भी सैल्यूट करेगा। कुत्ते, मैं तेरे बॉर्डर पर आया हूँ। जिस तरह मेरे सिपाहियों को मारा, उसी तरह मुझे भी मार दे। अबे हिंदुस्तान के पिल्ले, यहाँ मरने क्यों आया? पिल्ला नहीं, शेर। हिंदुस्तान का शेर। का दारू खत्म हो गया, दारू पिला के मार दे मुझे। ये बकरे को दारू चाहिए। दे दारू दे इसे। ले ले। नहीं, हाथ पे दूंगा।
ले पी ले। ए, दारू पी रहा है साला। पी पी। बिल्कुल मजा नहीं आया साले। तेरी तरह तेरा दारू भी घटिया, खून जलाने वाला। क्या बोला बे? मैं जब पहला पैग मारता हूँ तो सोचता हूँ कि मेरे देश ने मुझे क्या दिया। जब मैं दूसरा पैग मारता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने अपने देश को क्या दिया। और जब मैंने 24 पैग मार लिए हैं, इसलिए मुझे अपने देश के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये लो, शेर हूँ। सॉरी सर। ब्रदर, मुझे नहीं, माँ को सलाम करो। जाओ जाओ जाओ। चल भाई श्री सिंह। ये थोड़ी सी बची है वो। तू बहुत ज्यादा पी चुका है। देशभक्ति कम हो तो डांटते हो, ज्यादा हो तो भी डांटते हो। मुझे देशभक्ति के साथ साथ दारू भी चढ़ गई है। चल अब चल। मेरी माँ, तो फिक्र मत कर। सर, आपका टेलीग्राम सर। मैं और वो फ्लाइट से हैदराबाद गए। सुनिए जी, जल्दी आइएगा। मेरे पेट में जो आपका बच्चा है वो आपको बहुत याद करता है। छः 9। अब पहले ही पैग में मैंने देश के लिए क्या किया, ये सोचने का वक्त आ गया है। खोने दो। RDX। इस देश में क्यों पैदा हुआ ये सोचकर तेरी आत्मा तड़प रही होगी, लेकिन मैं ऐसा कर दूंगा कि तू दोबारा यहीं पैदा होना चाहेगा। इसी देश में मेरे बच्चे हैं। हे विश्वा, तेरा बेटा चला गया, लेकिन सारे हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हम पर छोड़ गया है। श्री श्री क्या बताओ। उसके बाद होने का होने दे। मैं मरना चाहूं तो मर सकता हूं, तू चाह के भी मुझे नहीं मार सकता साले। श्री सिंह, कंट्रोल योरसेल्फ। ओए, इंडिया में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से टेररिस्ट लाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद में टेररिस्ट बनाने की पूरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री, समझा? उन्हें कैसे पकड़ेगा, कैसे मारेगा, ये सब तू नहीं कर सकता। जिहाद। देख, कौन है तेरे बाप का? हिंदुस्तानी पिल्ले,
तुम्हारे 50 अमरनाथ यात्री इस वक्त हमारे कब्जे में हैं। मेरे भाई को छोड़ दे, वरना इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ए कुत्ते! ए चुप! बेवजह मुझ पे चिल्लाने की कोशिश मत कर। 24 घंटे। हमारी मिलिट्री नहीं छोड़ेगी तुझे, नहीं छोड़ेगी। ओ, ये तेरे आर्मी वाले पगार के लिए काम करते हैं और हम जिहाद के लिए काम करते हैं। तुझे एक बात बता दूं, हमारी शादी होती है तो सुहाग रात के दिन हम अपनी बीवियों के कान में क्या बोलते हैं पता है? हम अपने कौम के लिए कोई मामूली बच्चा पैदा नहीं करने जा रहे हैं, हम ह्यूमन बॉम्ब को पैदा करने जा रहे हैं जो कभी भी कहीं भी फट सकता है। तुम्हारे आर्मी में कोई एक भी मर्द बच्चा है जो फट सके? 24 घंटे। कट कर दिया साले ने। 24 घंटे का टाइम दे रहा। आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। जा बड़े साहब बुला रहे हैं छोड़ने के लिए मुझे। अफजल करीमुल्लाह को उनके हवाले कर दो, बेगुनाह औरतों बच्चों को बचा लो। कम ऑन, हरी अप। सर, उनके हाथों में हमारे 50 लोग ही हैं और देश के लिए मरना तो शान की बात होती है। मर जाने दो उन्हें, उनका नाम भी शहीदों में शामिल हो जाएगा। आज के बाद कोई भी टेररिस्ट लोगों की आड़ में हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। और अगर इस कुत्ते को छोड़ दिया तो लाखों हिंदुस्तानियों की जान खतरे में पड़ जाएगी। मेजर श्री सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इन्हें पकड़ने छोड़ने के चक्कर में देश का आधा पैसा तो इन्हीं के खर्चे में चला जाता है। फिर भी देश में कोई सुरक्षित नहीं है। ऑन द स्पॉट आप दोनों जाकर अपने लोगों को यहाँ पर सेफली लेकर आइए। दैट्स ऑल। थैंक्स बोले ने, ऐसे बोल रहा है जैसे हमें कोई दावत में भेज रहा है। जिहाद। बंदियों को छोड़ दो। क्या करना है तू मत बता, हम बोलेंगे बे गीदड़। तेरी श्री सिंह, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। चिल्ला मत, भीख मांगने वाला चिल्लाता नहीं, जो मैं बोलता हूँ वही कर। ठीक है, बोल क्या करना है। सही बोला, तुम 10 कदम चलोगे मैं 10 आदमी को छोड़ूंगा। 10 लोगों को छोड़ दो। चलो। क्या रे, तू बोल रहा था हम लोग को जान से मार देगा, कुछ कर क्यों नहीं रहा? तुम आर्मी वाले नामर्द तो नामर्द। चलो। मेरे ही बम से तेरे बीबी बच्चे मर गए थे, फिर भी मुझे ऐसे ले जा रहा है जैसे ससुराल ले जा रहा हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि नौकरी कौन सी कर रहा है तू, ब्रोकर की कि दल्ले की? हमें जब भी पकड़ते हो ऐसे ही छोड़ देते हो। अबे तो पकड़ते क्यों हो? विश्वा, इनको मैं देख लूंगा, इस कुत्ते को तुम छोड़ना मत। श्री सिंह, इन हरामजादों को इंडियन आर्मी का पावर दिखाता हूँ। तू मेरी बहन की रक्षा करना। जाओ। चल अबे। अहिंसा में विश्वास रखते हैं इसलिए हम अब तक खामोश थे। हम में बहुत सहनशीलता है। जिस दिन हिंसा पर उतरे तुम्हारा पता तक नहीं चलेगा। हम पगार पर काम नहीं करते, इस देश के लिए काम करते हैं, इस देश की रक्षा के लिए काम करते हैं और इसके लिए जान भी दे सकते हैं। आज के बाद इंडियन आर्मी का नाम लेते हो तेरे बाप की रूह तक कांप जाएगी। जय हिंद। इंडिया के अलावा इस हाथ ने किसी को सल्यूट नहीं किया। मेरा भारत महान, मेरा विश्वनाथ महान। हम तोपों को पाकिस्तान की तरफ करके बैठे हैं, पर उन लोगों ने हमारे देश के हिस्से को कब से अपने कब्जे में करके रखा है। यह आतंकवादी सिर्फ उस तरफ नहीं है सर, यहाँ भी मौजूद है। निशाना उस तरफ नहीं सर, अपनी तरफ होना चाहिए। उनका पैंतरा ही उन पर आजमाना होगा। मतलब? आज से मैं भी एक खूंखार आतंकवादी हूँ। बॉर्डर क्रॉस करने के नाम से ही दुश्मन की पतलून गीली हो जानी चाहिए सर। सर, मेरी एक तमन्ना है, अगर मैं उनके हाथों मरूं तो मुझे गन सैल्यूटेशन देने की जरूरत नहीं। हवा में चलने वाली वो सारी गोलियां सीधे दुश्मन के सीनों पर चलनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। यस मैम। आर्मी के मेजर श्री सिंह जी, हमारे कॉलेज का बस ड्राइवर। हाँ,
अभी अभी मैंने कॉल करके मेजर मुकुंद से फोन पे बात की थी, उन्होंने भी कंफर्म किया है। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं समझ सकता हूं सर। मेरे मिशन का पहला टारगेट था आपका दामाद। अगर उसे नहीं मारता तो वह आपको मार देता। He was a terrorist। आपका ऑफिस चेक करके आपके कार में बॉम्ब रखने का नाटक किया। वो असली बॉम्ब नहीं था, बॉम्ब डिफ्यूज करने वाला एक बॉम्ब जैमर था। आप पर अटैक होने वाला है ऐसा शक था। आपका ड्राइवर बिक चुका था, उसे मारकर उसकी जगह मैं आ गया। उस दिन मुस्लिम कमेटी मीटिंग में मैंने टारगेट आपको नहीं, आपके पीछे आतंकवादियों को किया। आपने मुझे गलत समझा सर। हाय, आई लव यू। अरे कितनी बार कहूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सच में बहुत लोगों से बोला है, लेकिन निकिता इस बार मैं सीरियस हूँ। तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। निकिता देवी जी सुनिए, इस बंदर की बात मत सुनिएगा। तुम एकलौते बेटे हो। अगर आपने इस बंदर को आई लव यू कहा तो मैं यहाँ से कूद के जान दे दूंगा। मुझे नहीं उसे मना करो। मेरी लव स्टोरी में ये कहाँ से आ गया? आएगा नहीं कहा, वो तो तुमसे पहले लाइन में लगा हुआ है। बॉस दिस इज टू मच बॉस। ये लड़की 3rd क्लास से मेरी दोस्त है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फ्रेंडशिप और प्यार में फर्क होता है। वो 3 महीने से प्यार करता हूँ बोलकर पीछे पड़ा। निकिता तुम उसे ही वोट करना। बॉस ये नाइंसाफी है बॉस। आप चाहे तो मैं इसके पैर पकड़ता हूँ। टांग बाद में खींचना। उस दिन क्या कह रहा था? निकिता आई लव यू बोलेगी तो तू क्या बोलेगा? आई हेट यू बोलूंगा। बॉस मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो बॉस। जल्दी बोलिए ना, नहीं तो धूप से ही मर जाऊंगा। कहा सोले के वीरू की तरह कूद जाऊंगा कर रहा है। मैं तेरी शादी करवाता हूँ, तनी रुक जा। ये बहाना, चल इस बार इस गधे को माफ कर दे। ओके कह दे। भैया तुम बोल रहे हो इसीलिए ओके। थैंक यू बॉस। अरे 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 जाऊंगा। ये ले। अबे देख तो। अरे मुझे तो इलेना मिल गई भाई, तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मुझे आजकल भूख ही नहीं लगती। देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा। और ना ही मुझे रातों को नींद आती है। बर्फ डालकर ठंडे पानी से नहा लो, मस्त नींद आ जाएगी। और मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। ये पहले बताना चाहिए था ना। ये पक्का पागलपन है, इसमें मैं क्या करूं? तुमको आगरा जाना होगा। आगरा क्यों? मैं तो तुम्हारे लिए पागल हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। होटल तो बहुत मस्त लग रही है बॉस। दीदी को पता चला तो? आज घर में कोई भी नहीं है, वो बकरा घर में अकेला है। आज उससे कैबरे डांस करवाऊंगा। आज तो मैं उसको घर से भगा के ही रहूंगा। ठीक है भाई। अरे छोटू मुजफ्फरपुर क्या कर रहा है भाई? अरे खाना बना रहा हूँ। यही है ना बकरा? अच्छा। ये कौन है? मेरा दोस्त है सीनू। नमस्ते भैया। देखा ना बेवकूफ, तुझे भी नमस्ते कर रहा है। भाई आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। आज के दिन दावत ऐसी होनी चाहिए कि जिंदगी भर उसको भुला न सकूं। सरप्राइज बन के रह जाए। बैठ। आपके सामने कैसे बैठूं? अरे बैठ ना यार, बोला ना बैठ जा। छोटू आज तू मेरे साथ दारू पी सकता है। दारू? हाँ। नहीं, मुझे नहीं जमता। क्यों नहीं जमती भाई? अजीब अजीब हरकत करने लगता हूँ। अजीब अजीब का मतलब क्या? डांस करने लगता है? ना। रोता है क्या? नहीं भाई। बोला वो कर। ब्रूसली के साथ बॉक्सिंग करता था मैं। ब्रूसली कराटे करता था। ओहो, लगता है तुझे आज दारू नहीं चाहिए। बॉक्सिंग करता था। चल पी जा। नहीं भाई प्लीज। ये ऐसे नहीं मानेगा। चल दरवाजा बंद करके समझाते हैं। इस बकरे को आज मैं समझाता हूँ। भाई अगर फिल्म में कोई ऐसा करता है तो उसे हीरो मारता है ना? आज यहाँ का हीरो कौन है? बोतल देख के बोल। तुम हो भाई। बैठ जा। बैठ जा रे। चाबी जरा संभाल के भाई, ताला मार दिया है ना। मैं जो कहता हूँ तू मान, तू कहेगा वो मैं नहीं मानूंगा। हे कुल देवता, इनको मुझसे बचा लेना। अरे खामखा इस बकरे को महंगी दारू पिला रहे हैं। किसी देसी भट्टी से लाकर इसको दारू पिलानी चाहिए थी। ये सुअर की तरह मर गया। लिलीपुट इधर आ। वो मेरी बराबरी का है क्या? ये मेरी हाइट का है क्या? बिल्कुल। फिर हमें छोटू काहे बोला बे? छोटू बोल दिया इसलिए कुछ। हिंदुस्तानी हो गया ऐसी बात करता है? जाने तो भाई, बच्चा है छोटू। किराए के टट्टू, तेरा क्या रोल है? अरे भाई इसने बोला था पार्टी है, इसलिए बात। जबान लड़ाता है। इसने बुलाया तो आ गया। एंटरटेनमेंट करने का प्लान बना कर आया था, लेकिन इसने तो बहुत का प्लान। तू भी जबान लड़ाता है।
हेलो। इधर फुल लोन मिल रहा है बगैर इंटरेस्ट के। क्या ढूंढ रहा है बे? चाबी फेंका था वही ढूंढ रहा हूँ भाई। बोला था ना चाबी संभाल, चाबी संभाल। अब बन रही है ना ये पार्टी यादगार, हाँ? याद रखने के लिए जिंदा तो रहना पड़ेगा ना भाई। नो क्वेश्चंस, ओनली आंसर्स। भाई जो भी करोगे सरप्राइजिंग होना चाहिए। इसका बर्थडे इसे लाइफ लॉन्ग याद रहना चाहिए, समझे? मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा। उठो। तुझे एक अच्छा ऑफर देता हूँ, तू इसको मार। तुझे सेम ऑफर देता हूँ, तू इसको मार। चल शुरू हो जा। ये कोई ब्यूटी पार्लर समझा है? पाउडर लगा रहे हो क्या एक दूसरे? ऐसी आवाज मेरे कान में आनी चाहिए, समझ गया क्या? बेनो, बेनो। ये कौन तुझे तेरे बाप की तरह पुकार रहा है? जाके दरवाजा खोल। चाबी नहीं है ना भाई? ये ले चाबी, जा खोल दरवाजा, जा। अरे वेणु, फ्रेश लगना चाहिए, फ्रेश। जा, स्माइलिंग फेस लगना चाहिए। चल जा, अब दरवाजा खोल। गुरुजी आप? हाँ रे, मैं ही हूँ। फ्लाइट पकड़ के सीधा दुबई से आ रहा हूँ। फ्लाइट में मुझे विंडो सीट मिली थी, हवा बहुत अच्छी आ रही थी। ये क्या है रे इंडिया? जैसे ही इंडिया में उतरा, रोड से ज्यादा गड्ढे। शर्ट देख, शर्ट पूरी शर्ट खराब हो गई। हाथ कंधे पर रख बे। हाँ। क्या रे सीनू, कैसा है? पहले के जैसा ही फटीचर है या कुछ तरक्की की है? इंडिया में ऐसा ही होता है। मेरे साथ दुबई चल, देख मेरे जैसा बन जाएगा माला माल। और तू कैसा है रे वेनु? है ये कौन है? ये कौन है? वो गुरुजी ऐसा है कि याद आ गया, मुजफ्फरपुर का मोटा बकरा यही है ना? अरे सही टाइम पे पहुंचा मैं। पैक बना। पौवा तो कौवा पीगा। एक दूंगा। कौवा कैसे पी जाएगा रे? मजाक कर रहा मुझसे? हम तूने पीना? हाँ। तो फिर तू कौवे को क्यों फंसा रहा? दारू लेकर आ, मेरे बैग में रखिए। सुना? दूंगा खींच के। लेके आ। गुरुजी की रक्षा करना है भगवान। यहाँ का सिचुएशन गुरुजी को पता नहीं है। कौवा पैक पी गया, कौवा। ये क्या है पता है? दुबई का माल है बेटा, ऐसे सूंघते ही नशा चढ़ जाता है। इंडिया की देसी दारू समझा है क्या? थूकता हूँ ऐसी दारू पे। चल बैठ बे। हे, तुम लोगों को एक न्यूज दूं क्या? आज मेरा जन्मदिन है, ऐसा मनाएंगे कि सारी जिंदगी याद रहे। तुम लोग खड़े क्यों? बैठ जाओ, बैठो बैठो। चल दारू डाल, धीरे धीरे डाल, गिरना नहीं चाहिए। गिराना नहीं, गिरा दे दारू, उठाओ से। थोड़ी सी तो गिरी। तू पीला, खुशी मना। दुबई से लाया हूँ, मजाक समझा है क्या? अरे अरे अरे, लीवर बढ़ जाएगा। जानवर है इंसान, पूरी पी जाएगा, हमारे लिए भी छोड़ेगा। मारो साले को। सामने इंडिया की बुराई करता है। चल तू बाजू हट। धरती पे वो चल उठ। मुझे क्यों खड़ा करवा रहा है? इंडिया बड़ा है कि दुबई बड़ा है, ये बता। नहीं भाई, छोड़ दो भाई। इंडिया महान, मेरा भारत महान। भारत बोला तब भी क्यों मार रहे हो? ये सोना कहाँ का पहना है? दुबई का। उतार देता हूँ। ये कहाँ का है बे? ये भी दुबई का है भाई। तो फिर से बताना पड़ेगा। ये लो दुबई का। उतार। ये इंडिया का है भाई, मैंने अपने गांव से खरीदा था, प्योर कॉटन। शाबाश। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब तू देगा। दूंगा भाई। दुबई किस चीज में महान है? नहीं सर, इंडिया ही महान। ओनली आंसर। दुबई किस चीज में महान है? सैलरी ज्यादा देते हैं। दुबई जाकर टॉयलेट धोने का काम करते हो? टॉयलेट नहीं धोता भाई, मैं सुपरवाइजर हूँ। अरे आप जो बोल रहे हैं भाई सही है सर। सही कहा ना। 10,000 रुपए तो मैं यहाँ भी कमा सकता हूँ सर। टॉयलेट साफ करने दुबई जाएगा तू? नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर यही रहूंगा। यही रहूंगा। रहेगा ना? हाँ भाई। कहाँ रहेगा बे? आपके घर में रहूंगा भाई। कट, एक्शन ओवर। अब तीनों मिलके एक मस्त गाना गाओ और साथ में डांस भी करो। डांस भी करो और गाना भी गाओ। चलो फटाफट। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती है। रुक क्यों गए? इतना ही आता है भाई। आगे नहीं आता? पर मुझे आता है। गाना नहीं रे, फाइट। फाइट होगी। एंटरटेनमेंट की
बीच में फाइट क्यों? भाई छोड़ दो भाई, छोड़ दो। किसके दर पे फोड़ो, किसके दर पे फोड़ो, किसके दर पे फोड़ो? अबे साले मुझे ही चकमा दे गए। वेणु, ए रुको, ए वेणु, दोबारा इस घर की तरफ देखा ना तो आंख निकाल लूंगा। बेटा वो इस तरह से भाग क्यों गया? ऐसी क्या बात हो गई? उसके बारे में आप जैसा सोच रही हैं वैसा इंसान वो बिल्कुल नहीं है बहन। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। मेरा नाम मेजर श्री सिंह है। मेरे यहाँ आने का कारण तू मेरी बहन की रक्षा करना। जाओ। 100 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस विश्वा की तमन्ना पूरी हो। Dear students, here is a good news to all of you. Inter-university sports start from Monday onwards. Our college is hosting for the games. So get ready for the competition. इस बार कप हमें ही मिलना चाहिए। सुन राम, मैडम तेरे लिए ही बोल रही है। सर कप तो मैं किसी भी तरह लाके रहूंगा सर। अरे क्या लाएगा? खिलौने की दुकान से कप नहीं, चैंपियन कप लाना है। इतने सारे कॉलेज छोड़ के आपको हमारा कॉलेज क्यों पसंद आया सर? बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हो। इसका जवाब गन से दूं? नहीं सर, जैसी आपकी मर्जी वैसा करिए। हाँ, बॉडी तो अच्छी है। कल के बॉक्सिंग में जीत पाओगे? जान भी चली जाए मगर जीत के रहूंगा। जान तेरी नहीं उसकी जानी चाहिए। जब तू रिंग में उसे मार देगा तब देखना कि बेटे के मरने के गम में कृष्णा देव राय जेड कैटेगरी छोड़कर रिंग में भागता हुआ आएगा। उसी वक्त मैं उसे खत्म कर दूंगा। सर उन्हें जान से मारना जरूरी है क्या? तो उसकी जगह क्या तुझे मारूं? नहीं सर, उन्हें मार दीजिए। गुड। काट के फेंक दूंगी अगर ना बोला तो। इतने दिन मेरे साथ घुमा फिरा और अब मुझे छोड़ने की बात सोच रहा है। ये बात मैं तेरे बाप को बता दूंगी, प्रेस मीडिया में सबको बताऊंगी। प्लीज ऐसा मत बोलो पूजा, मैं उसे चाहता हूँ और अगर हमारी शादी हो भी गई तो तुम्हें लगता है हम शादी के बाद खुश रह पाएंगे? उससे बहुत प्यार करता है तू? यस, मदर प्रॉमिस। अच्छा, तेरी माँ का सपना था ना कि तू बॉक्सिंग चैंपियन बने। कल मैच में तू हार जा, बॉक्सिंग भी छोड़ दे। पूजा तुझे बुरा लगेगा, तब मेरा दर्द और तेरा दर्द बराबर हो जाएंगे। वरना कल मैं मीडिया को बता दूंगी, याद रखना। कुछ ना बोलो तो सर पे ही चढ़ा जा रहा है मोटा कहीं का। अरे 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 संभालो संभालो। अरे ये क्या कर दिया? हमें कुछ नहीं पता, यही हम पर आकर गिर पड़ी। ये बस ऐसे ही हमारा कपड़ा खराब। मैडम, कार में हम बदनाम। इनके बारे में सोचना छोड़ दो। मैडम, ये तेरे टाइप का नहीं है, किसी और को ढूंढ ले। तुम नहीं जानती ये ऑलरेडी एंगेज्ड है। किससे? किससे मतलब? मुझसे? अरे क्या हो रहा है? सलमान। जेएनयू यूनिवर्सिटी से मिस्टर राम, एसएल यूनिवर्सिटी से मिस्टर श्रीनिवास फाइनल में आ चुके हैं। थोड़ी ही देर में पता चलेगा कि चैंपियन कौन है। फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड। What are you doing? थर्ड राउंड। दोनों ही राउंड मैंने जीते हैं। मुझे तेरी जीत से कोई मतलब नहीं, तू उसे मार दे। जल्दी मारने में लोगों को शक हो जाएगा। फाइनल राउंड में मैं उसे मार दूंगा। राम, कहाँ गया वो जोश? छे, दोनों राउंड तुम कैसे
ये बिक गया है तो कैसे जीतेगा? लड़ने वाला जीत या हार के लायक रहता है। तुझ जैसे बिकने वाले तो खेल के लायक भी नहीं होते। बोल किसके लिए बिका है? प्यार के लिए। दिमाग खराब है का? कोई लड़की के लिए अपनी माँ की इच्छा, बाप की तमन्ना, कॉलेज की इज्जत और हम सब के विश्वास को हराएगा? बोलता प्यार के लिए। अपने लक्ष्य की इज्जत नहीं करता, प्यार की क्या इज्जत करेगा? अगर तेरा प्यार सच्चा है तो वही तुझे जितवाएगा। वीर योद्धा की मौत होती है, हार नहीं। मरना हार नहीं है, पर हारना मर के जीने के बराबर है, समझा? तू जीत के बता, तेरा प्यार कैसे हारेगा मैं देखता हूँ। 4th राउंड। दो राउंड दोनों ने जीते, इसलिए मैच टाई हो गया। सुना हो, बैट जीते कि हारे, मैच तो टाई हुआ, इसका मतलब दोनों में विनर डिसाइड करने के लिए ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर एक स्पेशल राउंड रखा गया है। अब तक तुझ पे बहुत भरोसा कर लिया मैंने। ये पाउडर उसके आंखों में डाल दे और मार दे उसे। फाइनल राउंड। आंखों कुछ चला गया, कुछ दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? लास्ट 5 मिनट्स मोर, आर यू रेडी? बॉस, मैं हारना नहीं चाहता, चाहे मैं मर भी जाऊं, मुझे जीतना है। जीतेगा। तेरे ब्रेन का मेरे वॉइस से कनेक्शन रख। ऑडिटोरियम का कोई साउंड तुझे सुनाई नहीं देना चाहिए। दिल से देख, मैं जो कहता हूँ वही कर। समझा? दिल की आंखों से देख। चल उठ। कम ऑन। यस बॉस। गेट अप। गो। दायां हाथ, दायां। दाएं मोड़। बाएं मोड़। चलो सर पे लात, पीठ पे मार। किस गधे को पकड़ के लाया तू? अब तोड़ दे पसली। फिर से उठा। थैंक यू श्री सिंह जी। तुमने मेरे बेटे को इस कॉलेज में जिता के उसकी माँ की इच्छा पूरी की। ये तो मेरा फर्ज था सर। उसकी जीत से तो सिर्फ हमें खुशी मिल रही है, पर तुम अगर आतंकियों से जीतोगे तो पूरे देश को खुशी मिलेगी। शहर में छुपे आतंकवादियों का कॉलेज से कुछ कनेक्शन है, वो ट्रेस करना होगा सर। हाय हैंडसम, आ गया तू? मुझे पता था तू जरूर आएगा। इस दिन का इंतजार मैं बड़ी बेसब्री से कर रही थी। राजा, आजा मेरे पास। ये रूप मैंने अब तक किसी को नहीं दिखाया। मैडम, ये क्या है? कंप्यूटर में ये फोटो किसके हैं? अब तक जो तूने देखा वो आधा था, पूरा देखना चाहोगे क्या? आखिर ISI वाले अपने टेररिस्ट को छुपाने के लिए तुझ जैसे अरे गहरे लोगों को यूज करते हैं। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को जिहाद की तालीम देने आया है हरामखोर। हमारे बॉस अशफाक खान साहब तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। हमारे एजेंट स्टूडेंट की तरह कॉलेज में फैले हुए हैं। तू अकेला हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं आज तुझे इधर ही चुटकी में खत्म कर दूंगा।
इस सीडी में जो है उन सबको ऊपर भेजूंगा, फिर ऊपर जाकर खेलना जिहाद जिहाद। सबको अरेस्ट कर लो। ओके सर। जो मिलेगा उसे मार डालेंगे। इस शहर के सारे टेररिस्ट को एक एक करके खत्म कर देंगे सर। कूल डाउन श्री सिंह, कूल डाउन। इन लोगों को अभी अरेस्ट करके रस्टिकेट भी कर देंगे। हम लोग एक प्रेस मीटिंग रखेंगे जिससे सब लोगों को पता चल जाएगा कि हमें टेररिस्ट का पता चल गया। उतरो उतरो साले उतरो। जिस थाली में खाते हो साले उसी में छेद करते हो। नमक हरामो देंगे। आप लोगों ने हमें क्यों अरेस्ट किया? हम बेगुनाह हैं। चुप, हर क्रिमिनल ऐसा ही बोलता है। दरवाजा खोलो, उसने डालो इन सबको। सब लोग केयरफुल और अलर्ट रहना। सर आप कहाँ से हैं? मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। मैं ऑपरेशन डेड क्रोकोडाइल से आया हूँ। ये है मेरा आईडी कार्ड। सॉरी सर। हमें मत मारिए, हमने कुछ नहीं किया, हमें मत मारिए। तुम जैसे मासूम मारे जाएंगे तभी पुलिस डिपार्टमेंट को लगेगा कि जैसे उस पे एटम बॉम्ब गिर गया। आपके जवानों ने मासूम बच्चों को टेररिस्ट बोलकर मार डाला और आप शांति वार्ता करके टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं। आप टेररिस्ट को नहीं मासूमों को मार रहे हैं। रुक जाओ, ये गलती मुझसे हुई है, से नहीं। श्री सिंह, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो ये तुम्हें जान से मार देंगे। मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ सर। मेरी वजह से इतने बेकसूरों की जान चली गई। आपकी हुई इंसल्ट के बारे में सोच रहा हूँ सर। आप जाइए। देखो श्री सिंह, प्लीज। सर आप है कौन सर? मेजर श्री सिंह महेंद्र प्रताप। आपके हैदराबाद शहर को आतंकवादियों से बचाने आया एक पागल। कहीं कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, या चाहो तो मार दो। तुझे मार देने से हमारी औलादें वापस आएंगी क्या? वह एक लौता लड़का था, दिन भर मेहनत करता था, खुद भी पढ़ता था और साथ में अपनी बहनों को भी पढ़ा रहा था। अब हमें सहारा कौन देगा? ये तेरे मिलिट्री वाले या तुम्हारी गवर्नमेंट या ऊपर बैठा तेरा भगवान? बता मुझे, बोल। एक तो बिना सबूत हमारे बच्चों को अरेस्ट किया और मार डाला। तुम सब फौजियों के नाम पे कलंक हो। अंकल अंकल, मुझे मेरा भाई चाहिए अंकल, प्लीज अंकल। मेरे माँ बाप नहीं है अंकल। अगर मेरा भाई नहीं आया तो मुझे खाना कौन खिलाएगा अंकल? अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार मेजर श्री सिंह ही है, इसलिए मेजर को आर्मी से सस्पेंड किया जाता है। जल्द से जल्द मेजर को अरेस्ट करो और उसे मिलिट्री कोर्ट में पेश करो। या अल्लाह, आखिर ये सब क्या हो गया? बेटा तू सही सलामत वापस आ जाए, इसके लिए अल्लाह से मैं दुआ मांगूंगा। गले लग जा। अशफाक खान, तूने बिल्कुल सही पहचाना। अल्लाह भी खुश, मैं भी खुश। मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे साथ गेम खेला। तुझे फंसाने के लिए मैंने कंप्यूटर में बेकसूरों की लिस्ट बनाई और तुझे आज देशद्रोही बना दिया। यह हैदराबाद और यहाँ के लोगों को बचाने के लिए तेरी कोशिश और शांति वार्ता सब बेकार हो गई। तेरी सारी कोशिशें और मेहनत बेकार गई। ऑलरेडी 30 kg RDX इस सिटी में आ चुका है। हैदराबाद में शांति वार्ता होने से पहले एक बहुत बड़ी दिवाली होगी। इधर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट और उधर मिलिट्री जेल में तुझे ये गुड न्यूज मिल ही जाएगी। हर पल तू कुत्ते की मौत मरेगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ बेचारे को।
इधर को छोड़ दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। इन्हें जाने दो। इन्हें तो कोर्ट में सरेंडर होना है। मेजर को जेल में रखना देश का नुकसान है। प्लीज गो। ओके सर। सर, पुलिस को इन्फॉर्म करें क्या? ये काम उन लोगों से नहीं हो पाएगा। तो क्या करें सर? इस शहर को कौन बचाएगा? हम सब मिलकर। हम? यस, आप यूथ मिलकर ये कर सकते हैं। कैसे सर? पहले 10 स्टूडेंट अपने 10 स्टूडेंट दोस्तों को फोन करके बताएंगे। वो 10 लोग 100 को, 100 लोग 1000 को, 1000 लाख को इस इंसिडेंट के बारे में बताएंगे। ये सब लोग अपने आसपास के लोगों को 2-3 महीने के अंदर आए लोगों को इंटरोगेट करने के लिए कहेंगे, पूरी सावधानी के साथ। तभी वो छुपे हुए दरिंदे आतंकवादी और उनके साथ वो RDX भी पकड़ा जाएगा। चलो कार्रवाई शुरू करो। हम लोग जान की बाजी लगा देंगे। जरूर लगाना। ऐसे जान देने वाले 2 ही लोग हैं, एक देश के लिए जान देने वाला सैनिक और प्यार के लिए जान देने वाले तुम हैदराबाद सब। सिटी को RDX ब्लास्ट से बचा लिया गया और पुलिस की तफ्तीश जारी है। इंडिया पाकिस्तान शांति वार्ता के बीच की सारी मुश्किलें हट गई हैं और कुछ ही देर में शांति वार्ता शुरू होगी। भाईजान, हमारा पूरा RDX पुलिस को मिल गया। हम शांति वार्ता रोक नहीं पाएंगे। जिस काम को तुम इतने सारे लोग एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाए, वो मैं अकेला करके दिखाऊंगा। शरीद। हाँ बोलो भाईजान। बेल्ट बॉम्ब लेकर आओ और सुनो, 4 घंटे में ब्लास्टिक फिक्स करो। भाईजान मेरी बात तो। बस जो बोला है वो करो। भाईजान, आप जैसे ही शेर सिंह को मारोगे फोटो अपने आप निकलेगा। उसकी आंख बंद होते ही ये ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाएगा। ये शांति वार्ता इंशाल्लाह आप अकेले ही रोक सकते हैं। जिहाद! जिहाद! ए आर्मी ऑफिसर, मेरी बात ध्यान से सुन। 1 घंटे के अंदर तू यहाँ अकेले आ जा। नहीं, छोड़ दो। चुप! अगर तू 1 घंटे के अंदर नहीं आया तो मैं ये बटन दबाऊंगा, बॉम्ब ब्लास्ट होगा। उसके बाद क्या होगा तुझे मालूम है? ये 630 लोग ही नहीं, आसपास के 10 किलोमीटर दूर तक सब कुछ खाक हो जाएगा। अगर तू अकेला आएगा तो शायद ये बच जाएंगे। ओनली यू। अपनी मौत को बुलावा दे रहा है सर। सर, आप शांति वार्ता रोकना मत। अगर तू जिंदा रहा तो इस देश से जिहाद का नामो निशान मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा टेररिज्म। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसलिए आज तेरा मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि तू मरेगा तभी इन्हें जिंदगी मिलेगी। दोनों में एक लिंक है। इसलिए अब इनको बचाने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। श्री सिंह, तेरी मौत का नजारा इस कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए। और ऐसा होते ही ये बॉम्ब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाएगा। काउंटडाउन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तू चाहता है कि सब लोग मर जाएं, या तू खुद मर के इन सब की जान बचाएगा? तू चाहता है कि मैं मर जाऊं? चल ठीक है। हम सब मर गए तो भी चलेगा बॉस, लेकिन ये नहीं बचना चाहिए। भारत माता का लाडला बेटा मैं अगर किसी के हाथों मारा गया तो वो जरूर बड़ा योद्धा होगा। अगर तू मुझे मार पाया तो तू बड़ा योद्धा। अगर इस लड़ाई को तू पवित्र मानता है तो इस जिहाद को सलाम कर। बहुत अच्छा बोलता है तू। अच्छा नहीं रे लुच्चा, ये तेरी भूल है कि ये पवित्र लड़ाई है। कोई भी लड़ाई पवित्र नहीं होती, शांति और अहिंसा ही पवित्र है। तुम लोग गुनाह कर रहे हो। अगर ये सच है कि ये पवित्र युद्ध है तो तू मुझे मार पाएगा, और अगर मेरी इस मातृभूमि की मिट्टी में ताकत है तो इस सरजमी को मैं नहीं, इसकी मिट्टी मुझे बचाएगी। मेरी मातृभूमि महान है या तेरा जिहाद, ये पता चल जाएगा। कम ऑन, शूट मी।
बोल दे इन सबको, बटन दबाऊंगा तो सब लोग मर जाएंगे। नहीं, किसी को मरने की जरूरत नहीं। जब एक सैनिक मरता है तो उसके लिए राष्ट्रगीत गाते हैं। मेरे जीते जी एक भक्ति गीत गाओ, उतना ही काफी है। इस जन्म के लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। गाओ। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट, आप जैसे बड़े लोगों को बच्चों के साथ मिलकर एक प्रतिज्ञा लेनी होगी। भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं कि बदले भारत मेरा देश है, सारे देशवासी मेरे भाई बहन हैं। मैं सारे देशों से प्यार करता हूं। अगर ऐसा हुआ तो इस धरती पर से टेररिज्म हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। You're right. तब ये पृथ्वी मां रहेगी, हम सब बचे रहेंगे। सिर्फ इंसानियत का राज होगा सर। मेरा भारत महान सर।